समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत भी रंग लाती रही। देश आजाद हुआ और बलवंत को मिल गया उनका आसमान। बलवंत के लिए अब समय आ चुका था अपनी किस्मत बदलने का। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने बिजनेस करने के सपने को पूरा करने के साथ की। उन्हें अपने आइडिया के लिए निवेशक मिल गया तथा उन्होंने पश्चिमी देशों से साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स, पेपर डाई इत्यादि आयात करने का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस की शुरुआत के साथ ही उनका बुरा वक्त भी दूर होने लगा। इसके बाद वह किराए के घर से निकलकर अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहने लगे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन काम करना था। सफलता की ऊंचाइयों को छूना था। बलवंत को अपने सपने साकार करने का मौका तब मिला जब भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के साथ ही बलवंत जैसे व्यापारियों को उड़ने के लिए पूरा आसमान मिल गया था। आजादी के बाद भारत आर्थिक तंगी से जूझता हुआ अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहा था। देश के जाने माने व्यवसायियों ने इस मौके का फायदा उठाया और देश में जो सामान विदेशों से आ रहा था उन्हें खुद से अपने देश में बनाना शुरू किया। बलवंत से फेविकोल मैन बनने की कहानी। इसी बीच बलवंत को अपने वे दिन याद आए जब वह लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी थे। इस दौरान उन्होंने देखा था कि कैसे कारीगरों को दो लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किल आती थी। लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पहले जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। गर्म करने के दौरान इसमें से इतनी बदबू आती थी कि कारीगरों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। इस बारे में सोचते हुए बलवंत को आइडिया आया कि क्यों न ऐसी गोंद बनाई जाए जिसमें से ना इतनी बदबू आए और ना उसे बनाने में इतनी मेहनत लगे। वह इस संबंध में जानकारी जुटाने लगे। बहुत तलाशने के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर 1959 में पिडिलाइट ब्रांड की स्थापना की तथा पिडिलाइट ने ही देश को फेविकोल के नाम से सफेद और खुशबूदार गोंद दी। फेविकोल का नाम। फेविकोल में कोल शब्द का मतलब है दो चीजों को जोड़ना। बलवंत पारेख ने यह शब्द जर्मन भाषा से लिया। इसके अलावा जर्मनी में पहले से ही एक मोविकोल नामक कंपनी थी, वहां भी ऐसा ही गोंद बनता था। पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रख दिया। फेविकोल ने पिडिलाइट कंपनी को वो पंख दिए जिसके दम पर इस कंपनी ने सफलता का पूरा आसमान नाप दिया। बढ़ती मांग के बाद कंपनी ने फेविक्विक, एमसील आदि जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। एक चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी का रेवेन्यू आज हजारों करोड़ में है। इसके साथ ही इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। यह कंपनी अब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकोल ने ही दिया। फेविकोल की बढ़ती मांग के दो कारण रहे। पहला तो इसकी मजबूती और दूसरा इसके विज्ञापन। 90 के दशक में जब भारत के आम घरों में टीवी का चलन शुरुआती दौर में था, तब फेविकोल के विज्ञापन उतने ही लोकप्रिय बन गए थे जितना कि दूरदर्शन पर आने वाला कोई धारावाहिक। फेविकोल के विज्ञापनों में लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करते हुए इसका प्रचार किया। यही वजह रही कि आज तक भी इस प्रोडक्ट से लोगों का नाता नहीं टूटा है। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत पारेख, जिन्होंने चपरासी तक की नौकरी की, उन्हें फोर्ब्स कुछ वर्ष पहले एशिया के सबसे धनी लोगों की सूची में 45वां स्थान दे चुकी है। उस समय बलवंत पारेख की निजी संपत्ति $36 बिलियन थी। 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी कंपनी और फेविकोल के रूप में ऐसा प्रोडक्ट छोड़ गए जो हमेशा उनके नाम को अमर बनाए रखेगा।